मैं जीवन के ये 4 मूल मंत्र बता रहा हूं जिससे आपकी उपयोगिता आपके परिवार में बनी रहेगी। पहली बात, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलने से बात बिगड़ने का खतरा भी रहता है और इससे तन और मन दोनों को हानि होती है। दूसरी बात, बुढ़ापे में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए जिससे परिवार में आपकी उपयोगिता बनी रहे। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए क्योंकि आप परिवार के अब करता धरता नहीं है और जो भी करता धरता है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे। इसलिए जब भी कोई सलाह मांगे तभी सलाह दीजिए। चौथी बात ये कि सहन करने की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, ये सब नहीं करना चाहिए। याद रखना, सहनशीलता ही परिवार को एक कर सकती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत महात्मा से पूछा कि हम भगवान के सामने सर क्यों झुकाते हैं। संत थोड़ा सा पहले मुस्कुराए और फिर बड़ी सरलता से उन्होंने उस व्यक्ति को जवाब दिया। संत ने कहा कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चिंताएं, दुख, दर्द, बहुत सारी चीजें निवास करती हैं और जब हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं तो ये सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर भगवान के चरणों में आ जाती हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जब दुनिया में आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है और बहुत सारी चिंताओं ने, समस्याओं ने आपको घेर लिया है तो बस भगवान के चरणों में सर झुकाइए अपना और सारी। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे रावण जब माता सीता को हरने के लिए गया था तो उसने साधु का ही वेश धारण क्यों किया? कोई और भी तो कर सकता था क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो जानकारी थी जिससे कि वो इस वेश को बदलकर और माता सीता का हरण कर सकता था। ऐसे पूतना ने जब श्री कृष्ण को मारना चाहा तो सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया था। तो कहने का मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, किस तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो ये आप किसी दूसरे को मत बताइए। डंका बजा बजा कर जो आप ये बोलते रहते हो ना कि काश मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आ जाए जिससे कि मेरी लाइफ सुधर जाए, बताओगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोलोगे। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए और लोगों को परखना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना।